वालेकुम। आप देख रहे हैं शाहनामा बाय अज़ीम शाह और मैं हूं मोहम्मद अज़ीम शाह। इस वक्त मैं मौजूद हूं टूरिज़म डेवलपमेंटल कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब की साइट सीइंग बस के टर्मिनल पर और एक बेहतरीन सफ़र का आगाज़ हुआ चाहता है जिसके बारे में मैं आपको आगे जाकर बताऊँगा। पीटीआई की हुकूमत शुरू होने के साथ ही आगाज़ हुआ सयाहत के मैदान में शानदार कामयाबियों का। टूरिज़म इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिला, लेकिन फिर दुनिया को कोविड-19 ने आ लिया। आज कोविड-19 को 1.5 साल होने के बाद हम सब उसके साथ जीना सीख चुके हैं। वैक्सीनेशन का धड़ाधड़ आगाज़ हो चुका है और इसी के साथ ही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने तमाम SOPs के साथ टूरिज़म इंडस्ट्री को खोल दिया है। आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के एक ऐसे खूबसूरत इक़दाम पर मैं मौजूद हूँ जो कि है वाटर स्पोर्ट्स एंड फैमिली गाला। हुकूमत ने कुछ लोगों के लिए, जिनमें वीलॉगर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, राइटर्स हैं और मीडिया के कुछ लोग हैं, एक खूबसूरत 2 दिन के टूर का एहतमाम किया है जो कि चकवाल के धराबी लेक और कलर कहार पर जिसका इनकाद किया जाएगा। मैं अगले 2 दिन में आपको बताऊंगा कि इस टूर में हमने क्या देखा और आप मेरे साथ साथ रहिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ TDCP रिजॉर्ट कलर कहार में और हम यहाँ लंच ब्रेक के लिए रुके हैं और थोड़ी देर के बाद हम यहाँ से धराबी लेक पॉइंट के लिए जाएंगे। और ये देखें, बहुत ही खूबसूरत रूम है जो हमें दिया गया है और बड़ा ही प्यारा रिजॉर्ट TDCP की तरफ से बनाया गया है। इसके बाद जो हमारी आज की एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू होंगी 5 बजे। तो सी यू सून। ज़िला चकवाल की धराबी झील, जो दरियाए धराब पर ज़रई बंध बांधकर बनाई गई एक खूबसूरत झील है। ये धराबी नामी कस्बे के पास है जो मोटरवे के बलक्सर इंटरचेंज से थोड़ा सा दूर है। दरियाए धराब दरियाए सवां का एक छोटा मुआवन दरिया है। धराबी डैम रिजर्वायर को ज़िला चकवाल का सबसे बड़ा आबी ज़ख़ीरा कहा जाता है। ये ज़रई अराज़ी को सैराब करने के साथ साथ माहौलियात पर भी खुशगवार असरात मुरतब कर रहा है। इस झील के किनारे TDCP का एक खूबसूरत रिजॉर्ट वाक़ है जहां दूर दराज से सयाह आकर अपना दिन गुजारते हैं। अस्सलामुअलैकुम। एक बहुत ही हसीन सुबह के साथ मैं यहाँ TDCP कलर कहार के रिज़ॉर्ट पर मौजूद हूँ। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है रिज़ॉर्ट की। और ये रिज़ॉर्ट जो है ये कलर कहार की जो झील है इसके बिल्कुल सामने बना हुआ है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कलर कहार की झील। ये इस वक्त बिल्कुल मेरे सामने है। ये अब आप पीछे देख सकते हैं, बड़ी ही खूबसूरत झील एक आपके सामने है। इसको मैं अलहदा से भी एक शॉट में आपको दिखाऊंगा। ये कलर कहार की खूबसूरत झील है, नेचुरल झील है और इसकी दूसरी तरफ जो है वो कलर कहार का शहर है। और यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ TDCP के रिज़ॉर्ट में। TDC की तरफ से धराबी लेक कैंपिंग गाला पर हम आए हुए हैं और बड़ी ही खूबसूरत सुबह का 7:30 बजे हैं और मेरे साथ आई हुई मोस्टली आवाम सो रही है। और ऐसे ही मौके मेरे पास होते हैं बड़े शानदार किस्म के, जब मैं आसपास की जगहों पे निकल जाता हूँ। अब मैं तख्त बाबरी की तरफ जा रहा हूँ, उसकी हिस्ट्री भी आपको थोड़ी सी बताता हूँ और तख्त बाबरी भी आपको दिखाता हूँ। चलें चलते हैं। तख्त बाबरी पर इस वक्त पहुँच चुका हूँ और बड़ी खूबसूरत हवा चल रही है। ये पीछे आप जो सीढ़ियाँ और चबूतरा देख सकते हैं, इसे तख्त बाबरी कहा जाता है। कहते हैं कि बाबर जब काबुल से अपनी फ़ौजें लेकर चला दिल्ली पर कब्ज़ा करने के लिए, तो रास्ते में इस जगह पर उसकी फ़ौजों ने पड़ाव डाला और यहाँ पर जब उसने अपनी फ़ौजों से ख़िताब किया तो उसके लिए उसकी फ़ौजों ने एक पत्थर का चबूतरा या फिर एक पहाड़ को, एक पत्थर को तराश कर एक तख्त सा बनाया जिस पर बैठकर उसने अपनी फ़ौजों से ख़िताब किया। इसी जगह को आज तख्त बाबरी के नाम से जाना जाता है। तकरीबन चट्टान है जिसको तराश कर बाबर का तख्त बनाया गया था। और इसके सामने से अगर हम देखें तो ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं। ऊपर चढ़ के ज़रा इस तख्त का भी मज़ा लेते हैं। ये देखें जी, ये तख्त बाबरी है और
इस तख्त से नज़र आती हुई ये बड़ी ही खूबसूरत कलर कहार झील। मैं मौजूद हूँ कलर कहार म्यूजियम में और मेरी इत्तलात के मुताबिक पंजाब में ये इस वक्त का सबसे नया म्यूजियम है जो बनाया गया है। वादी सून सकेसर को और पोठवार को एक म्यूजियम की अशद ज़रूरत थी, जिसकी कमी किसी हद तक इस म्यूजियम ने पूरी की है और अब मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर फॉसिल गैलरी है, इसके अंदर मिसलेनियस गैलरी है, कॉइन्स की गैलरी है और बड़ी खूबसूरत चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं जो मैं आपको आने वाले शॉर्ट्स में दिखाऊंगा। ये है जी हाथी की खोपड़ी का फॉसिल जो यहाँ रखी गई एक मुनफरिद चीज़ है। ये रेड सैंडस्टोन जिसके ऊपर खूबसूरत सा काम किया गया है और कुछ बुत कुंदा हैं, ये यहाँ की फॉसिल गैलरी में लाकर रखा गया है। और ये इस म्यूज़ियम की एक बड़ी मुनफरिद सी गैलरी है जिसे मुतफर्रिक अशिया की गैलरी कहा गया है। यहाँ पर आप रिवायती हथियार, आलात मौसीकी, बर्तन और ज़ेवरात देख सकेंगे। ये आपके सामने चांदी के भारी ज़ेवरात जो अब आप देख रहे हैं, इसके साथ ही रखी गई हैं पुराने दौर की भारी सी सुरमेदानियाँ और कुछ पुराने बर्तन जो यकीनन यहाँ से तो नहीं दरियाफ़्त हुए लेकिन एंटीक्स इनको कह सकते हैं। तलवारें, कुछ बुत भी यहाँ रखे गए हैं और ये लकड़ी का खूबसूरत काम, एक स्टूपा। ये यहाँ की गंधारा और इंडस वैली गैलरी जहाँ से दरियाफ़्त की गई मुख्तलिफ़ अशिया और बुद्धा के मुजस्मे भी यहाँ नुमाइश के लिए रखे गए हैं। धाती बर्तन जिनको खूबसूरती के साथ पॉलिश किया गया है, गौतम बुद्धा के कुछ मुजस्मे, पुराने मट्टी के बर्तन और कुछ रकाज़ यानी कि फॉसिल्स यहाँ पर देखे जा सकते। ऊंचाइयों से नज़र आता कलर कहार का खूबसूरत शहर। ये एक सड़क जाती हुई और इसके साथ कलर कहार की प्यारी सी झील। इस वक्त मैं असल में मौजूद हूँ एक पहाड़ी पर और मेरे दूसरी तरफ पहाड़ी पर वाक़ है बाबा मोरा वाली सरकार का मज़ार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कलर कहार के मकामी बाज़ार में जहाँ कुछ खूबसूरत और रिवायती चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये देखें, ये कुछ लकड़ी की छोटी सी मंदानियाँ हैं, चरखा है, लकड़ी की बनी हुई चीज़ें हैं और ये पेपर मैशी वर्क है। साथ में ये अब आपको चकवाल की रेवड़ी नज़र आ रही है, गुलकंद है, अर्क है और कुछ मट्टी के बर्तन। ये शहनशाह बगदाद हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पोतों हज़रत सखी मोहम्मद याकूब और हज़रत सखी मोहम्मद इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, जिनको हज़रत आहू बाहू भी कहा जाता है। ये पहाड़ की एक चोटी पर वाक़ है जबकि दूसरी चोटी पर हज़रत सखी सैयद फ़ाज़िल बगदादी का मज़ार है, जिस पर अब हम इस डोली के ज़रिए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की तरह यहाँ पर भी डोली चलती है और एक मज़ार से दूसरे मज़ार, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाया जा सकता है। असल में ये हज़रत सखी सैयद फ़ाज़िल बगदादी का ही मज़ार है जिनको मोरा वाली सरकार कहा जाता है, क्योंकि जब ये यहाँ पर आए थे तो इनकी बगल में मोरों का एक जोड़ा था जिनकी नस्ल आज भी यहाँ पाई जाती है। हमारे टूर का इख्तिताम होने को है और अब हम लोग रवानगी करने वाले हैं कलर कहार से और धराबी डैम और धराबी लेक का जो इवेंट है वो 2 दिन का इवेंट इख्तिताम पजीर हुआ। खाना खाने के बाद ये पीछे हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स हैं और 2 बसें लगी हुई हैं, जाने के लिए तैयार हैं। अब हम लाहौर के लिए निकलने लगे हैं। हवा बहुत ही खूबसूरत चल रही है और TDCP की तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो इवेंट का इनेकाद किया गया था। बाकी इंशाल्लाह जो है दोबारा कोई नए वीलॉग के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इशफाक ख़ान है। मैं सीनियर टूरिज़म ऑफिसर बतौर TDCP में काम कर रहा हूँ लाहौर ऑफिस में, हेड ऑफिस में। तो हम लोग एक फैम ट्रिप लेकर आए हैं लाहौर के मुख्तलिफ ब्लॉगर्स और सीनियर सहाफ़ियों को, जर्नलिस्ट को, ब्लॉगर्स को और इसी तरह से सोशल मीडिया के जितने भी हमारे एक्टिव फोरम हैं उन्हें हम लोगों ने एंगेज किया है। हमारा मेन मकसद और ऑब्जेक्टिव यही था कि हम वादी कलर कहार को और धराबी लेक को, जो कि एज एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने जा रहा है, हम लोग मुतारफ़ करवाएं।